मित्रों नमस्कार। मैं हूं विजयेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग। द डायलॉग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग आज जश्न मना रहे होंगे, तिरंगा फहरा रहे होंगे और सुबह उठे होंगे तो निश्चित रूप से टेलीविज़न ऑन किए होंगे और प्रधानमंत्री किस तरह भाषण दे रहे हैं, कैसे झंडा फहरा रहे हैं, ये सब कुछ देख रहे होंगे। लेकिन आज लाल किला पर कुछ बड़ी बात हुई है। वो बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी रेड कारपेट पर चढ़ते हुए नजर आए। 10 वर्षों के बाद भारतीय लोकतंत्र को यह मौका मिला। विपक्ष तो लोप ही हो गया था, लेकिन लोप की बात मैं नहीं करूंगा। मैं तो एलओपी की बात करूंगा, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी। आज लाल किला पर राहुल गांधी एलओपी के रूप में नजर आए हैं। प्रधानमंत्री डाल डाल तो राहुल गांधी पात पात। प्रधानमंत्री जितना बढ़िया बोल रहे थे दर्शकों के बीच में, राहुल गांधी उतना ही बढ़िया कुछ मैसेज दे रहे थे। पक्ष की अपनी राजनीति थी, विपक्ष की अपनी राजनीति थी। अमूमन राहुल गांधी अपने जनवादी चरित्र को इन दिनों लगातार स्थापित कर रहे हैं। कभी कुलियों के बीच में, कभी लोको सेड, कभी चर्मकारों के पास, कभी शिल्पकारों के पास, कभी स्वर्णकारों के पास, कभी कर्मकारों के पास में राहुल गांधी जाकर के बैठते हैं। अमूमन लगता है कि राहुल गांधी के पांव में जो जूता है, यह जूता वही सुल्तानपुर से आया होगा जहां राहुल गांधी जूता सिल रहे थे। एक तो लाल किला के प्राचीर से 2047 मतलब आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे हो रहे होंगे, तब बड़ी क्रांति की बात कही जा रही है कि देश में 2047 में कैसी क्रांति होगी। 2024 में जी रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी 23 वर्ष आगे भारत के भविष्य को देख रहे हैं, भारत के भविष्य को गढ़ना चाहते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 97 मिनट के भाषण में क्या कुछ कहा, हमने पहले वीडियो में भी बहुत बातें की है और भी वीडियो में बनाने जा रहा हूं, लेकिन आज बात करूंगा राहुल गांधी की। विपक्ष की अपनी तैयारी थी और इंतजार करते कि राहुल गांधी पीएम इन वेटिंग, भविष्य के प्रधानमंत्री, आज जब लाल किला के ऊपर चल रहे थे, पूरे हिंदुस्तान की निगाह राहुल गांधी की तरफ थी और जब भाषण शुरू हुआ तो राहुल गांधी सबसे अंतिम कतार में जाकर के बैठ गए, आम जनों की तरह। और खास करके हॉकी खिलाड़ी वहां थे और पीछे कैमरामैन से भी बचते हुए, यह दिखाते हुए कि राष्ट्र सर्वप्रथम है। स्वयं के चेहरा चमकाने के बजाय इस देश का चेहरा चमके, इस देश का चरित्र चमके, यह तमाम प्रकार की बातें वो हो रही थी। मित्रों, सीधे तौर पर मैं कहना चाह रहा था कि गांधी को आज जब मैं देखा तो 47 की याद ताजा हो गई। हम 1947 में चले गए, जब 1947 में खंडित आजादी के बाद देश के महानायक पंडित नेहरू जब 1947 15 अगस्त को लाल किला पर जब झंडा फहरा रहे थे, तो उस वक्त की तस्वीर निकाल करके आप देखिए। उस वक्त भी लाल किला पर सारे लोग मौजूद थे, तमाम स्वतंत्रता सेनानी मौजूद थे और 15 अगस्त 1947 को नेहरू तिरंगा फहरा रहे थे लाल किला पर। तो सारे तस्वीर आपके आंखों के सामने आए होंगे, लेकिन एक तस्वीर नहीं आया होगा। वह तस्वीर किनकी थी? कौन थे वे जो 1947 के आजादी की जो नई सुबह थी, जो वह स्वर्णिम काल था, उस स्वर्णिम काल में वह व्यक्ति लाल किला से नदारद थे। वह था महात्मा गांधी। यहां जश्न मन रहा था और महात्मा गांधी नोआखली में जो हिंदुओं के ऊपर कत्लेआम हुआ था, नोआखली की सड़कें खून से सनी हुई थी, चारों तरफ आंसुओं का सैलाब था, बच्चे बिलख रहे थे, मां अपनी गोद में लाश को लेकर के चित्कार कर रही थी। उधर नोआखली में हिंदू मारे जा रहे थे,
और बंगाल में मुसलमान मारे जा रहे थे। गांधी जैसा कलेजा वाला व्यक्ति, जिसको आइंस्टीन ने कहा कि आने वाली पीढ़ी कभी याद नहीं करेगी कि हार मांस का यह पुतला इतना बड़ा जीवन में काम कर पाएगा। वो हड्डी दिखने वाला, जिसकी हड्डी दिखती थी, शरीर में मांस नहीं था, लेकिन मानवता की रक्षा के लिए जो कलेजा था, असली 56 इंच का सीना तो गांधी के पास था। जो गांधी साबरमती का पानी पी करके आया था। गांधी 47 में नहीं थे, वे करुण मानवता का आंसू पूछ रहे थे। गांधी नोआखली में थे। आज जब मैं गांधी को देखा, गांधी मतलब राहुल गांधी को, अच्छा लग रहा था। लेकिन मोदी ने जो प्रहार किया आज, परिवारवाद के बहाने, भ्रष्टाचार के बहाने, उस गोद की भी चर्चा की जहां विकृति एक संस्कृति का शक्ल ले रही थी। ये तमाम प्रकार की कवायदें आज हुई। सच बात यह है, तिरंगा तो फहराया नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन हिंदुस्तान की निगाह और हिंदुस्तान के आईबॉल पर, हिंदुस्तान के नयन पर कोई बैठा, और राहुल गांधी बिना भाषण दिए ही, बिना तिरंगा फहराए ही, जनमानस की आवाज की तरह, एक अनोखे कैरेक्टर की तरह आज लाल किला पर नजर आए। देश देख रहा इन तमाम सवालों को लेकर के। और राहुल गांधी ने टिप्पणी नहीं की। एक बार सोशल मीडिया पर उनका तस्वीर वायरल हो रहा है, वो खड़े हो जाते मोदी के भाषण के दौरान, और ये सब कुछ जो चल रहा है वह पता है, राहुल गांधी को पता है कि प्रधानमंत्री को क्या बोलना है। और मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी आ गया, जिसकी कोई भूमिका नहीं थी आजादी की लड़ाई में। आज वह उस पार्टी का प्रधानमंत्री कांग्रेस को उपदेश दे रहे हैं, यह अच्छा नहीं लग रहा है। और तमाम प्रकार की बातें हो रही थी लगातार आजादी के, जैसे ही 9 अगस्त के बाद और आज 15 अगस्त के बीच में यह लगातार बहसें चलती रही सोशल मीडिया पर। और तमाम देश के बड़े बड़े लोगों ने आज कहा कि यह जो कहानी चल रही है कि आजादी की लड़ाई में मोदी जहां से प्रेरणा लेते हैं, आजादी की लड़ाई में उसकी भूमिका क्या थी। सच बात तो यही है। संघ परिवार के एक प्रचारक से मैंने बोलते हुए सुना, मैंने उससे पूछा कि आप इस देश में रहते, इस देश का स्वाभिमान है तिरंगा, और तिरंगा 3 कपड़ों का गठजोड़ नहीं है, वह हिंदुस्तान के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की पहचान है, अस्मिता है। यह तिरंगा हिंदुस्तान के भावों को अभिव्यक्त करने वाला है। आप तिरंगा क्यों नहीं फहराते हैं? आप अपनी शाखा पर भगवा ध्वज क्यों लहराते हैं? सच बात यह है, तिरंगा के प्रति संघ के लोगों में सम्मान देखा नहीं गया, यह उत्साह का भाव नजर नहीं आया। और यह तिरंगा मित्रों आप जानते हो, क्योंकि मैं बिहार का हूं, और बिहार में बांका जिला है जहां की खड़हिया में सतीश ने कुर्बानी दी थी कि तिरंगा झुक नहीं जाए, तिरंगा झुके नहीं। एक मरा, दूसरे तिरंगा को जमीन पर गिरने नहीं दिया, अपनी आहुति दी, अपनी कुर्बानी दी, क्योंकि यह कपड़ों का टुकड़ा नहीं है, 3 रंगों का गठजोड़ नहीं है। संघ के लोगों ने कहा, अरे ये क्या बात करते हैं तिरंगा के बारे में, फहराएंगे प्रधानमंत्री और उतारेंगे चपरासे। यह भाषा हुआ करती थी, अब तो बहुत कुछ बदला है। हिंदुस्तान की राजनीति में जगह बनानी है तो बदलना पड़ेगा। संघ भी बदला, अब संघ प्रमुख भी झंडा फहरा रहे थे। फिलहाल इस बात की चर्चा बीच में मैंने इसलिए किया कि प्रधानमंत्री ने जाने अनजाने नहीं, जान करके प्रहार किया। भारत की जो विद्रूपता है,
भारत की जो विसंगति है, भारत की जो विडंबना है, व्यंग की शैली में अभिव्यंजना क्या अभिधा के रूप में भी वह कहते हुए नजर आए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। फिलहाल पक्ष और विपक्ष मिलकर के यह देश बना है। मौजूद नरेंद्र मोदी भी हैं, राहुल गांधी भी है। भारत को कहाँ जाना है, एक भारत के भविष्य को देख रहा है, एक भारत के वर्तमान की जमीन को देख रहा है कि हमारे पांव के नीचे की जमीन क्या है। फिलहाल उम्मीद यह करते हैं कि राहुल गांधी भले ही नोआखली नहीं गए हैं, भले ही बंगाल की चर्चा उनके मुंह से नहीं निकल रही हो, लेकिन बंगाल में हिंदुस्तानियों के ऊपर जो प्रहार किया गया, निश्चित रूप से उस बंगाल की चर्चा राहुल गांधी के मुंह से हुई होती तो और अच्छा लगा होता। या फिर जब करुण मानवता की पूजा के लिए, करुण मानवता की सेवा के लिए जब गांधी नोआखली जाते हैं, तब राहुल गांधी को कम से कम बंगाल तो जाना चाहिए। बांग्लादेश नहीं जा सकते हैं तो वह बंगाल जहां जाना चाहिए, जहां बंगाल की डॉक्टर बेटी लूटी गई है, जहां बोटी बोटी नोची गई है। इसलिए राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं कि वहां इंडिया ब्लॉक के गठबंधन की सरकार है। यह लोकतंत्र की असभ्यता को रेखांकित नहीं करती है। मित्रों, मैं चर्चा कर रहा था राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी, आप गांधी का उपनाम लिए हुए हैं, गांधी की विरासत की दावेदारी आपके पास में है, आप गांधी बोलते हैं, लेकिन आज आपको लाल किला पर देखा, उम्मीद थी बंगाल का बौ भी बोलते हैं। आप लगातार मोदी पर प्रहार करते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करते हैं, आप मंगलसूत्र बोल सकते हैं, मटर बोल सकते हैं, मछली बोल सकते हैं, मुसलमान बोल सकते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं बोल सकते। राहुल गांधी जी, आप मोदी पर प्रहार कर सकते हैं, लेकिन बंगाल का बौ नहीं बोल सकते हैं। यह ठीक नहीं लगा। हम बहुत प्रेम करते हैं, नई पीढ़ी के प्रतिनिधि हस्ताक्षर हैं, आपके जनवाद को भी हम सलाम करते हैं, आपकी जो जनप्रियता है उसको भी प्रणाम करते हैं। उम्मीद यह है आपके व्यक्तित्व में, आपके कृतित्व में वह सर्वस्पर्शिता, वह संभाव, सबको छूने वाली राजनीति, सबको छूने वाला आपका व्यक्तित्व घटित हो। अच्छा लगा कि आप आज लाल किला के उस रेड कारपेट पर आपको मैंने चढ़ते हुए देखा। मित्रों, बहुत बहुत नमस्कार। आज क्या कुछ हुआ लाल किला पर, इसकी चर्चा हम लगातार करते रहेंगे। और इतने सवाल छोड़ गए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने। भाषण तो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि भाषण तो बेजोर रहा। भारत में वैसे वक्ता अभी तो नहीं है। फिलहाल उनके भाषण का पोस्टमार्टम जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ में, फिर हम रोचक जानकारियों को लेकर के आपके पास आते रहेंगे। और वही भावना से भरे हुए सवाल, भावों से भरे हुए सवाल, क्योंकि भाव समाप्त हो गया तो भाषा शेष रह जाएगी। मैं भाषा का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भाषा का पत्रकार नहीं हूँ। भाव के तल पर हमारी पत्रकारिता खड़ी हुई है और भाव के तल पर हमारी पत्रकारिता घटित होगी, क्योंकि हमारी चेतना के केंद्र में दल नहीं है, देश है। जहाँ कुछ अच्छा होगा उसकी बड़ाई हम लोग करते रहेंगे और हमारे मुंह से बड़ाई के स्वर निकलेंगे। और जहाँ विसंगतियाँ होगी, जहाँ बद्रूपता होगी, उसके खिलाफ में विद्रोह भी करेंगे। बने रहिए हमारे साथ में। अगर हमारी बात कुछ अच्छी लगे, ना भी अच्छी लगे, सब्सक्राइब करें न करें, लाइक करें न करें, सुनिए अवश्य। और कुछ असहमति हो तो हमें लिख भेजें। नमस्कार।